हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 78 को। इस वर्कशीट में हम अपना फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लाइमेट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 78, subject social science SST, in which geography chapter number 4 climate we are going to revise, date 30th of June 2021। आज की इस वर्कशीट में वी आर हैविंग द 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6th वन इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड देन द 7th एंड 8th क्वेश्चन आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूछा गया यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं सिलचर, मौसिनराम, चेरापूंजी एंड गुवाहाटी। तो हमारा आंसर रहेगा बी, यहाँ पे बी आंसर रहेगा। मौसिनराम इज़ द करेक्ट आंसर, जो मेघालय में है और मेघालय की कैपिटल शिलोंग से लगभग 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकेंड क्वेश्चन है विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में जो बारिश होती है वो किस विंड से होती है ये हमें बताना है। तो साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड है उनसे होती है। ओके, तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट कहाँ है, थोड़ा सा उसको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे कहाँ पर है। तो हम साउथ इंडिया में जो केरला का कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसका जो केरला का कोस्ट है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट में जो रेनफॉल होती है वो कौन सी हवाओं से होती है ये पूछा गया है, तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से होती है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया सेकंड के बाद, वेयर डज द वेरी फर्स्ट रेनफॉल ऑफ मॉनसून एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले मॉनसून कहाँ पहुँचता है ये हमें बताना है, तो वो है केरला में। जो मालाबार कोस्ट हमने देखा था वहीं पर सबसे पहले मॉनसूनल रेनफॉल है वो होती है लगभग जून के फर्स्ट वीक में, 1 जून के आसपास वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। इसे मॉनसून ब्रस्ट या फिर बर्स्ट ऑफ द मॉनसून भी कहा जाता है। तो बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या ये हमें बताना है। ऑन द अराइवल ऑफ द मॉनसून फ्रीक्वेंट हैवी रेनफॉल अकर्स फॉर सेवरल डेज विच इज नोन एज द मॉनसून ब्रस्ट। यानी जब मॉनसून आता है शुरुआत में तो कई बार कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है, जैसे मुंबई या फिर जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर, तो उसे बोलते हैं मॉनसून ब्रस्ट, हिंदी में बोलते हैं मॉनसून का फटना। ओके, लगातार बारिश होती है। जैसे हमारे अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे लगातार बारिश होती है, वो तेज़ नहीं होती है, तो वो तो झड़ी हम बोलते हैं कि मॉनसून की झड़ी या सावन की झड़ी है ये। लेकिन जो कोस्टल एरिया है मुंबई, केरला, वहाँ पर कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती है, तो उसको बोला जाता है मॉनसून बर्स्ट। सो ऑन द अराइवल ऑफ द मॉनसून frequent heavy rainfall occurs for several days and which is known as the monsoon burst। फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है what does the continentality of climate या continental climate क्या है, एक ही बात है। यानी क्लाइमेट की कंटिनेंटलिटी क्या है हमें बताना है, या कंटिनेंटल क्लाइमेट क्या है, हिंदी बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु क्या है। ओके, कंटिनेंटल क्लाइमेट इज ए क्लाइमेट इन विच टेम्परेचर फ्लैक्चुएट ग्रेटली इन ईयर। कि कंटिनेंटल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होती है जिसमें टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट करता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी गर्मियों में टेम्परेचर ऊपर रहेगा, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो वो होती है कंटिनेंटल क्लाइमेट। जैसे दिल्ली में होता है, अब समर में है 45-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, विंटर में 0 के आसपास आ जाता है। तो ये कैसी क्लाइमेट है, कंटिनेंटल क्लाइमेट है, क्योंकि जो कंटिनेंट्स है उसका इफेक्ट है यहाँ पर। जो ओशियन रीजन्स होते हैं, जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें, जो कोस्टल रीजन्स है, तो वहाँ पे कौन सी है, वहाँ पे ओशनिक क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। ओके, तो कंटिनेंटल क्लाइमेट क्लियर हो गया होगा कि कंटिनेंटल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होती है जहाँ पर टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है, यानी कम और ज़्यादा होता रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ लू। लू क्या होती है ये हमें बताना है, कैसे उसके फीचर्स है, कब आती है, लाइक दैट। लू इज द हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा होती है। इट ब्लोज इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। ये मई और जून में आती है।
इट इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में इसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्थ इंडिया का। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है व्हाट इज काल बैसाखी। लू और काल बैसाखी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। काल बैसाखी क्या है? बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून देर आर हैवी thunderstorms along with the heavy rainfall in West Bengal, Odisha, Assam etc. These storms are called काल बैसाखी। मानसून के आने से पहले हैवी thunderstorms विद हैवी रेनफॉल, यानी वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, भारी बारिश होती है, उसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में काल बैसाखी कहा जाता है। अब इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वैशाख के मंथ में आते हैं, जो इंडियन देसी महीने हैं उसमें वैशाख का महीना होता है, उस महीने में ये बारिश होती है, तो इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ओके, तो क्या है ये? बिफोर द अराइवल ऑफ द मानसून, यानी मानसून के आने से पहले होता है। एंड दीज आर द हैवी थंडरस्टॉर्म्स विद हैवी रेनफॉल। ये थंडरस्टॉर्म्स होते हैं हैवी रेनफॉल के साथ, और कहाँ आते हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम एटसेट्रा में, और वहां पर इसको कहा जाता है काल बैसाखी। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के नाम लिखने, तो आप अगर हेडिंग लिखोगे दैट्स इनफ, काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को। फर्स्ट फैक्टर है लेटिट्यूडनल लोकेशन। जैसे हम अर्थ को देखें लाइक दैट, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री है दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर वो मैक्सिमम रहता है। जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता रहता है। ओके, कम होता जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है वो मॉडरेट है, यानी कि हम ना तो ज़्यादा दूर है ना ही बिल्कुल पास है इक्वेटर के, इसलिए हमारी जो क्लाइमेट वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो किसके कारण इफेक्ट हुई? दिस इज बिकॉज ऑफ आवर लेटिट्यूडनल लोकेशन के कारण इफेक्ट हुई ना। तो पहला फैक्टर तो ये है कि हमारी जो लेटिट्यूडनल लोकेशन है वो हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करा है। ओके, जिसके कारण हमारी जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी कि टेम्परेट में भी आ जाते हैं, गर्म भी है, ठंडी भी है, सब ट्रॉपिकल में हम आएंगे। उसके बाद सेकेंड जो फैक्टर है हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। अब जो सी के आसपास, जो ओशन के आसपास के इलाके हैं, कोस्टल एरियाज है, वहाँ की क्लाइमेट अलग है। जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ की क्लाइमेट अलग है। जैसे दिल्ली की क्लाइमेट है वो कैसी है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कड़ाके की गर्मी होती है, कड़ाके की सर्दी होती है। और जो हमारे कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल एरिया की बात करें तो उस कोस्टल एरिया में कैसी क्लाइमेट है? वहाँ पे मॉडरेट है, मॉडरेट है ना, टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम रहता है, और जो डे और नाइट के टेम्परेचर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तीसरा फैक्टर जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है दैट वन इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। जैसे एज वी मूव फार अबोव द सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 165 मीटर। 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो जो प्लेस हाइट पे हैं वहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा ना। जैसे हम बात करें आगरा एंड दार्जिलिंग, वो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वेटर पे, इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस पे टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा है, दार्जिलिंग में ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। सेम राजस्थान में माउंट आबू है, माउंट आबू में टेम्परेचर गर्मियों में भी कंपेरेटली कम रहता है। क्यों कम रहता है? हाइट के कारण। तो एल्टीट्यूड है वो भी किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे प्लेस है, वहाँ की क्लाइमेट अलग होने का कारण ये एल्टीट्यूड भी है। फोर्थ है लैंड फॉर्म्स। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे थार डेजर्ट की बात करें तो वहाँ की जो डेजर्ट सॉइल है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और नाइट में काफ़ी कम भी हो जाता है। सेम सर्दियों में काफ़ी कम रहता है। ऐसे ही जो हिमालयन माउंटेन है ड्यू टू द हाइट्स वो स्नो कवर्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये किसके कारण है? डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स के कारण है। तो वो भी हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट है एयर प्रेशर एंड द विंड्स। जो एयर प्रेशर और विंड्स है वो तो नेचुरली अफेक्ट कर ही रहे हैं। जो चैप्टर में आपने डिटेल से डिस्कस किया या पढ़ा होगा, समझा होगा कि जो मॉनसूनल रेनफॉल होती है वो किसके कारण होती है? वो एयर प्रेशर के कारण होती है कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, नॉर्दर्न जो पार्ट है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, जो लैंड एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होने के कारण एयर प्रेशर कम हो जाता है, जबकि ओशनिक जो रीजन है वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हवाएं चलती है साउथ वेस्ट से या ओशन से लैंड की तरफ, जिसके कारण बारिश होती है। तो ये विंड्स
क्यों चल रही है? एयर प्रेशर के कारण। तो इट मीन्स दैट ये भी हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स रहेंगे, आपको सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर्ड एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड? मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड समझा जाता है, कहा जाता है कि ये एकता स्थापित करता है इंडिया में। क्यों, कैसे, हमें एक्सप्लेन करना है। द मॉनसून कम्स ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम अक्रॉस द इंडिया। लगभग सेम टाइम पे आता है, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन एक रूटीन रूट बना हुआ है कि केरला पहुंचेगा, मुंबई पहुंचेगा, देन आफ्टर दैट कोलकाता, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लाइक दैट। तो इससे ऐसे लगता है कि हम एक ही कंट्री के पार्ट हैं, और गॉड ने भी, ऊपर वाले ने भी ऐसे ही सिस्टम को सेट किया हुआ है। सेकेंड है मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू मानसून। हमारे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, या हमारे नॉर्थ इंडिया को, जैसे तीज है, तो ये फेस्टिवल भी मानसून से जुड़े हुए हैं। जब मानसून आता है, फेस्टिवल आते हैं, तो हमें लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ सेम कंट्री। थर्ड जो है, मानसून इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द होल कंट्री। हमारे देश में एग्रीकल्चर का बेस है वो मानसून है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जो 50% से ज़्यादा जो लैंड है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ नहीं है। तो जब मानसून आता है, मानसून ब्रिंग्स हैप्पीनेस थ्रू आउट द कंट्री। खुशियाँ आती है, जब मानसून आता है पूरे देश में खुशियाँ छा जाती हैं। तो इट मीन्स दैट दिस वन इज ऑल्सो द यूनिफाइंग बॉन्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानसून है वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, एकता स्थापित करता है पूरे देश में। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिया गया, राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है इस चैप्टर के। इंडियन मानसून के फीचर्स हमें लिखने। फर्स्ट जो फीचर है, मानसूनल रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अराउंड 75% ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द रेनी सीजन। हमारे देश की जो टोटल रेनफॉल है उसका 75% हम इस सीजन में ही प्राप्त करते हैं। 13% पोस्ट मानसून सीजन में होता है, 10% प्री मानसून सीजन में और 2% विंटर में होता है। तो ये पहला फीचर ये है कि मैक्सिमम जो रेनफॉल है हमारी वो इसी रेनी सीजन में होती है, 75%। सेकेंड फीचर है इरेगुलर रेनफॉल। इंडियन जो रेनफॉल है वो इरेगुलर है। इरेगुलर मीन्स ये समटाइम्स इट कम्स अर्ली, समटाइम्स लेट। कई बार ये जल्दी आ जाती है, कई बार ये लेट आती है। तो ये इरेगुलर यानी फिक्स नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि इट डिपार्ट्स अर्ली, और कई बार ऐसा होता है कि इट डिपार्ट्स लेट। जैसे इस बार हुआ था 15 सितंबर की बजाय सितंबर एंड तक मानसून रहा था। तो ये इरेगुलर है, जो सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर है इंडियन मानसून का, दैट अनसर्टेन रेनफॉल। इंडियन रेनफॉल इज अनसर्टेन, यानी इरेगुलर तो है ही है, इसका अमाउंट भी फिक्स नहीं है कि ये कितनी होगी। कई बार ये जो एवरेज है उससे कम होती है और कई बार एवरेज से ज़्यादा होती है। ड्यू टू विच समटाइम्स देयर इज ए ड्रोट एंड समटाइम्स इवन फ्लड लाइक सिचुएशन इन आवर कंट्री। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है। तो अनसर्टेन भी है, इरेगुलर भी है, अनसर्टेन भी है। फोर्थ फीचर है अनइवन रेनफॉल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेनफॉल इज वेरी अनइवन। एक बराबर नहीं है, पूरे देश में एक समान इक्वल रेनफॉल नहीं होती। रेनफॉल एक्सीड 400 सेंटीमीटर और मोर इन सम पार्ट। कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है। एंड वाइल इन देर आर सम पार्ट्स वेयर द एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ 12 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो यहाँ पे फोर्थ फीचर रहेगा, हमारी जो रेनफॉल है वो अनइवन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। फिफ्थ जो फीचर है हैवी रेनफॉल। इंडियन रेनफॉल इज हैवी इन नेचर, हैवी है। समटाइम्स इट रीच 50 सेंटीमीटर इन ए सिंगल डे। कई बार एक दिन में 50 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। हमारे यहाँ पे एक्चुअल में पूरे साल की जो थ्रू आउट द ईयर की जो बारिश है वो 40 डेज में होती है, यानी कि 40 डेज में। इसलिए इंडियन मानसून के बारे में या इंडियन रेनफॉल के बारे में कहा जाता है इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया। यानी भारत में बारिश है वो बरसती नहीं बल्कि गिरती है। तो एक ये भी हमारी रेनफॉल का फीचर है कि हमारे यहाँ पे बारिश है वो हैवी होती है, जैसा हम फोन कंट्रीज में देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं। वहाँ पे शोर्स होते हैं, फुहारे होते हैं, हल्की बारिश होती है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सिक्स्थ है शॉर्ट टर्म्स ऑफ रेनफॉल। सिक्स्थ फीचर है कि हमारे यहाँ पे रेनफॉल का टर्म है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। चेन्नई की बात करें 50 डेज का है, इन मुंबई इट इज़ 75 डेज एंड इन कोलकाता इट इज़ ऑफ 118 डेज और अजमेर में 30 डेज का होता है। तो इसका पीरियड काफ़ी शॉर्ट होता है इंडियन रेनफॉल का। तो ये थे फीचर्स, यानी फीचर्स में क्या लिखोगे आप, मॉनसूनल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है, इरेगुलर, अनसर्टेन, अनइवन, ओके, और उसके बाद हैवी रेनफॉल, शॉर्ट टर्म ऑफ रेनफॉल, ये फीचर्स हो जाएंगे।
नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does the rainfall decrease from east to west in northern India? नॉर्दर्न इंडिया में ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाएं, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं, यहाँ से इस साइड में बढ़ते हैं तो बारिश है वो कम होती जाती है। क्यों कम होती है ये हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द विंड्स डिक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी वेस्ट बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली की तरफ जब आगे बढ़ती है मॉनसूनल रेनफॉल, तो उसमें मॉइस्चर जो है जिसको हिंदी में नमी कहेंगे वो कम होता जाता है। ह्यूमिड विंड्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बिगिंस टू लूज मच ऑफ द ह्यूमिडिटी इट कैरीज एज मूव फॉरवर्ड। और इसकी जो ह्यूमिड विंड्स है, इसकी ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ती है। ड्यू टू दिस, इसी के कारण रेनफॉल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसी कारण बारिश है वो ईस्ट टू वेस्ट कम होती जाती है। जैसे आप एक पॉलीथीन में पानी लीजिए, उसमें होल कर दीजिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे प्रेशर कम होता जाएगा, पानी कम होता जाएगा। ऐसा ही इनके साथ होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसकी मॉइस्चर है वो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है और बारिश कम होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द राजस्थान रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, ज़्यादातर जो राजस्थान का पार्ट है उसमें काफ़ी कम बारिश होती है। जैसे कोलकाता की बात करें तो वहाँ 162 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, वाराणसी में 107 सेंटीमीटर है। आगे जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो ये 56 सेंटीमीटर रह जाता है, और आगे राजस्थान की तरफ जाएं तो इट रिमेन्स जस्ट लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो बारिश है वो डिक्रीज होती जाती है कंटिन्यूसली, ओके, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये उसके कारण रहेंगे। तो एक लाइन में भी ये क्वेश्चन हो सकता था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये नहीं बनता है, एक लाइन में बता सकते थे दैट द मॉइस्चर डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको सभी क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आए होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया जा सकता है, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जब भी जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है उसका लिंक वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।